हेलो गाइस, मैं बिमला शर्मा आपको एनसीईआरटी का क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट का रियल नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन समझा रही हूँ, जिसका हम फर्स्ट पार्ट में पहले कंप्लीट कर चुके हैं। उसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट अभी समझाने जा रही हूँ। ये है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। इसमें है 196 एंड 38220। ये नंबर जो है आपको इनसे एचसीएफ निकालना है, वो भी किस मेथड से? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से। आपको क्या करना है, आप क्लास पहले छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यही मेथड आपको इसमें यूज़ करना है। जैसे कि आप जानते हैं, ये डिविडेंड है, ये डिवीज़र है, ये क्वोशिएंट है और ये रिमाइंडर है। तो आपको क्या करना है, ये आपको इनमें से जो ग्रेटर नंबर है उसे आप अंदर रखेंगे और जो स्मॉलर नंबर है उसे बाहर रखेंगे। इसको इससे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए आप जानते हैं, पहले 3 नंबर लेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे। आप देखेंगे कि 2 से करने पे आपका ये नंबर आ रहा है 392। अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका नंबर आ रहा है 392, जो कि इससे ग्रेटर हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इससे 1 जा इसको 1 जा से करेंगे। 196 1 जा 196। फिर इससे आप माइनस करोगे और यहाँ से कैरी आउट कर लोगे। फिर आप इसको 196 इंटू 9, अगर 8 से करते हो गाइस तो ये स्मॉलर आएगा। तो इसे 9 से करेंगे तो हमारा 1764 आ रहा है, जो कि मैंने आपको यहाँ निकाल के दिखा रखा है। अब ये देख लीजिए, ये करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया है, 196 को 9 जा करके आपको ये आया है। आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया, फिर यहाँ से 0 कैरी आउट किया। आप जैसे कि सब्ट्रैक्ट करते हैं कि यहाँ से कैरी किया, 12 में से 4 लेस कर दिए, 8 आ गया। 5 में से 6 लेस नहीं हो सकते, तो यहाँ से 1 कैरी किया। 15 में से 6 लेस किए तो आपका 9 आ गया, दिस वन। फिर आपको 196 5 जा 980, ये पूरा ही आ रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके भी दिखा रहा है। 196 को 5 से मल्टीप्लाई किया है तो 980 आ रहा है, जो कि यहाँ पे आपका कंप्लीट हो रहा है। तो ये नीचे 0 आ गया, इसमें रिमाइंडर बचा ही नहीं। अगर इन केस रिमाइंडर बचता तो हम इसे आगे करते। ठीक है, अब हमें कैसे लेना है, डिविडेंड आपको यहाँ दिखता है। डिविडेंड को आप यहाँ रखिए, इक्वल टू, फिर डिवीजर है, डिवीजर को आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ डिवीजर लिखेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ क्वोशिएंट लिखेंगे, प्लस रिमाइंडर को यहाँ लिखेंगे। ये हो गया आपका। जब तक 0 नहीं आता तब तक हम इसे करते जाते हैं। अगर 0 आ गया तो फिर आपका यहीं पे एचसीएफ आपका 196 ही आपका एचसीएफ होगा। आपको ये समझ आया? मैं इसका थर्ड पार्ट आपको करके बताती हूँ, उससे और भी क्लियर होगा। जब देखो बच्चों, 867 एंड 255। अब इनमें से जो ग्रेटर है उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड के यहाँ पे डिविडेंड लिखेंगे। इसमें ये ग्रेटर है तो ये डिविडेंड है हमारा, ये आपका डिवीज़र है। ठीक है, इससे इसको डिवाइड करेंगे आप। 255 का आपको 2 से करने पर आता है 510, जबकि यहाँ पे 867 है और आपके पास आ रहा है 510। तो आप क्या करेंगे बच्चों, 510 को 3 से करेंगे, 3 से करके देखेंगे तो 765 आ रहा है। यहाँ पे 867 है तो आप यहाँ पे ये इसके नियर बाई है। 4 से करते हैं तो 4 से ज़्यादा आ गया है, 1020 आ गया है। तो आप क्या करेंगे, आप क्या ले लेंगे, 765 को यहाँ पर रखने पर और फिर इसको लेस करने पर आप लेस करेंगे। 7 में से 5 लेस कर दिए तो 2 आ गया, 6 में से 6 लेस किए तो 0 आ गया और 8 में से 7 लेस किया तो 1 आ गया। ठीक है बेटा, अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ले लेंगे। अब हम इससे ये जो रिमाइंडर था इससे इसको दोबारा डिवाइड करेंगे। 102 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आता है 204।
ठीक है। और 3 से मल्टीप्लाई करने पे आप देखो 3 से अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़्यादा आ जाता है। 3 2 जा 6, 3 0 जा 0 और 3 1 जा 3, ये आपका ग्रेटर हो गया। तो हमने क्या किया है, 2 जा ले लिया है, 102, 2 जा 204, ठीक है। अब इसे लेस करेंगे, 5 में से 4 लेस कर दिया, 5 में से 4 लेस कर दिया, 1 बच गया, और 5 का 5 0 जा 5, ठीक है बेटा, ये हुआ। नेक्स्ट हम फिर दोबारा से इसको यहाँ कैरी कर लेंगे, यहाँ ये जो आपका रिमाइंडर है अब ये यहाँ आएगा, क्योंकि ये जो है इससे लेसर है, ये आपका रिमाइंडर हो गया। फिर आप इसको वापस यहाँ उतारेंगे और इसको फिर डिवाइड में डालेंगे, तो 51 2 जा 102 और 3 जा ग्रेटर हो जाएगा, आप देख लीजिए। 3 जा क्या हो गया है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। अब देख रहे हो ये इससे ग्रेटर है, यहाँ पर 102 आना चाहिए, बट 1 ये तो इसका इक्वल ही आ रहा है, तो हम यही ले लेंगे। 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, हम यही लेंगे। 0 आ गया, इस 102 को 102 से लेस करने पे 0 हमें मिलता है, ठीक है बच्चों। ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसे हमें लिखना कैसे है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारा जो डिविडेंड है, डिविडेंड लिखेंगे इक्वल टू, जैसे कि हमने पहले आपको दिखाया था, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, सेम एज आप ऐसे ही लिखोगे। 687 इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102, ये रिमाइंडर है, ये आपका क्वोशिएंट है, ये डिविजर है, ये डिविडेंड है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर हम आगे करने के लिए, हमारा जब तक रिमाइंडर बच रहा है तो हमें आगे करना है, तो हमने इसे यहाँ लिखा और ये रिमाइंडर यहाँ लिखा। अब बोलोगे ये कहाँ से आया, ये आप पहले देखो, यहाँ पे देखा आपने 1, हमने इसको जब इससे डिवाइड किया था तो यहाँ पे आपका डिविजर ये था, क्वोशिएंट ये है और रिमाइंडर ये है। हम फर्स्ट उसमें यही लिखेंगे, फर्स्ट उसमें यही लिखेंगे, यहाँ पे डिविडेंड लिखा, यहाँ से हमने डिविजर उतार लिया, यहाँ से हमने इनटू करके क्वोशिएंट लिखा और यहाँ से हमने रिमाइंडर लिख दिया, ठीक है। सेम फिर हमने आगे किया, इसे आगे जब रिमाइंडर आ गया तो हमने आगे किया, फिर हम दोबारा उसको यहीं लिखेंगे। फिर यहाँ जो डिविडेंड है वो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ जो हमारे पास क्या कहते हैं क्वोशिएंट है वो हम यहाँ यहाँ पर हमारा जो डिविजर है हम यहाँ लिखेंगे, इनटू जो यहाँ क्वोशिएंट आया है 2 यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पे जो रिमाइंडर आया है वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, वापस जो हमारा जब तक हमारा रिमाइंडर आ रहा है हम आगे चलेंगे, इसको हमने यहाँ लिया तो यहाँ अब हमारा डिविडेंड ये बन गया है, तो डिविडेंड हम यहाँ लिखेंगे, डिविजर हम यहाँ लिखेंगे, रिमाइंडर हम यहाँ लिखेंगे इनटू करके, और प्लस क्या है रिमाइंडर, ठीक है। डिविजर जो हमारा ये है, डिविडेंड जो हमारा ये है, डिविजर जो हमारा ये है, और इनटू 2 जो हमारा क्वोशिएंट है, और प्लस 0 जो हमारा रिमाइंडर है, दिस वन, और 0 आ गया तो यही हमारा ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो दिस वन इज एचसीएफ। एचसीएफ कितना आया इसमें, 51। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।